नमस्कार दोस्तों, आज 29 अगस्त 2020 को होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जो सभी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है और इसमें गाइडलाइंस ऑन अनलॉक 4 दिया गया है। तो जल्दी से हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस सर्कुलर में जो अनलॉक 4 के लिए है, इसमें स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए क्या खास दिया गया है जिसका सीधा सीधा संबंध एजुकेशन के साथ है। तो देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। यह कहता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस will continue to remain closed for students and regular class activity up to 30th September 2020। यानी कि 30 सितंबर 2020 तक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरी तरह से बंद रहेंगे और यहां पर कोई भी रेगुलर क्लास एक्टिविटी नहीं होगी 30 सितंबर 2020 तक। लेकिन इसके साथ ही कहता है कि however following will be permitted with effect from 21st September 2020 and SOP will be issued by the Ministry of Health and Family Welfare। लेकिन हालांकि ये कहता है कि 30 सितंबर 2020 तक पूरी तरह से स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ 21 सितंबर 2020 से स्कूल और कॉलेजेस को कुछ छूट दी जा सकती है। तो कौन सी वो छूट है, यहां देखते हैं। पॉइंट ए कहता है कि स्टेट्स and UTs may permit up to 50% of teaching and non-teaching staff to be called to the schools at a time for online teaching or telecounseling and related works। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल अपने 50% टीचिंग स्टाफ को और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुला सकते हैं और इसका पर्पस होगा या तो टेलीकाउंसलिंग बच्चों की या फिर ऑनलाइन टीचिंग। और बी पॉइंट कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 may be permitted to visit their schools voluntarily and with written consent of their parents or guardians by taking guidance from their teachers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वीं क्लास तक तो स्कूल बिल्कुल ही बंद रहेगा। 8वीं तक के बच्चे को स्कूल आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को अपने माता पिता या गार्जियन से रिटन कंसेंट लेना होगा और वॉलंटरी बेसिस पे यानी कि स्वैच्छिक आधार पर यदि वो अपने स्कूल जाना चाहते हैं, अपने टीचर से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो स्कूल जा सकते हैं 21 सितंबर 2020 के बाद। और स्किल और एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग विल बी परमिटेड इन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जिसको हम लोग ITIs कहते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स रजिस्टर्ड विद नेशनल स्किल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस और अदर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स। स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं उनको 21 सितंबर 2020 से छूट दी जा सकती है। हायर एजुकेशन के बारे में यानी कि कॉलेज के एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओनली फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, जो PhD कर रहे हैं बच्चे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे, जैसे टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं जहां पर लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है या एक्सपेरिमेंटल वर्क की आवश्यकता होती है, तो उनको खोला जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हमेशा MHA के साथ एक कंसल्टेशन करेगी कि कोविड-19 की सिचुएशन कैसी है उस स्टेट के अंदर और उसके बाद इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट बातें स्कूल और कॉलेजेस के बारे में। धन्यवाद।